So good evening everyone. Here we are coming up with the most important exercise of chapter number 8 for grade 10, that is identity based question. This is definitely going to be the, you can say, a base for grade 11, 12th maths also for trigonometry content. And normally a child feels that 8.1, 2, 3 which is comparatively easier and 8.4 is tough. But you'll find there are certain tricks, there are certain basics rules to follow, and you will be able to solve most of the questions, which is said to be one of the toughest exercise of grade 10 maths, right? And I, as a personal, I say to my every student that those who are able to solve this exercise, along with chapter 6.4 and 5 exercise, from my side, they can take maths as a 2 to 5% probability to take maths in 11th grade. So let's check it out. What are the identities? How to reach over there and solve few questions, and in between आपको पता है DIY मिलता रहे. So try करते हैं. पहला आइडेंटिटी जो ट्रिग्नो का है, इट्स समथिंग लाइक ग्रेड 9 का पॉलिनोमियल. वहां पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज था, यहाँ ट्रिग्नो आइडेंटिटी. पहला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्रूफ करो. बहुत जन यहाँ पर बेवजह कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सबसे सिंपल आइडेंटिटी है. ये जो एंगल दिख रहा है ना थीटा, ये सेम होना चाहिए तब ये लगाना, और ये सिर्फ स्क्वायर में. हाँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका मतलब 1 एंड नहीं. हाँ, because you all know a square plus b square is never equals to a plus b. So start with the basic. We know that sin theta can be written as p by h. We know that cos theta can be written as p by h. यहाँ तक कोई टफ नहीं है, right? So हर साथ देख सकते हो, ये बहुत आसानी से मैंने लिखा p square plus h square. सर आपने लास्ट टेस्ट अच्छा किया था, मैथ्स भी सही ट्राई किया था, तो लेट्स ट्राई. हाइपोटेन्यूज बहुत आसानी से सिंपली आपको दिख रहा है, h स्क्वायर यहाँ आ गया, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ ट्राई करेंगे तो हार नहीं होगी. सो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हरदम h स्क्वायर के बराबर होता है आंसर. सो h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर के बच्चा आसानी से लिख सकता है 1. ये हो गया श्लोक हमारा पहला आइडेंटिटी. अब हम यहां से आराध्य 2 आइडेंटिटी तैयार करेंगे. पहला क्या तैयार होगा? सो मेहुल गुप्ता पहला तैयार होगा बहुत आसानी से. कुछ भी नहीं किया, साइन स्क्वायर थीटा को मेहुल खंडेलवाल हमने इधर रख लिया. ठीक है. शुभ सर आप कहते हो डाउट है, हम ट्राई कर रहे हैं फिर से आपके लिए. ठीक है. उसी तरह ये दूसरा आइडेंटिटी है शुभ, तो तीसरा बहुत आसानी से लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. देखो 3 आइडेंटिटीज हो भी गया. अक्षर यहाँ पर हमें कुछ लर्न नहीं करना पड़ा. इवन यश काला अगर चाहेगा तो वो कर सकता है, इजी शेड्यूल रहता है उसका. बट देन ऑल्सो सो 1, 2 और 3 आइडेंटिटीज तैयार हो गया. आगे के जो ग्रेड 10 में आइडेंटिटीज आएगा, 2 और आएगा इनडायरेक्टली, 2 से 4 हम बना लेंगे, मतलब 6. उसका जो हमने बेस रखना है, बस वो समझने वाली बात है, तो शायद अपन जीत जाए. ठीक है. सो लेट्स चेक इट आउट. ये हमारा चौथा आइडेंटिटी आ गया. यहाँ से मेरा ट्रिक फॉलो करना, ये गूगल में नहीं मिलेगा, ये मेरा ट्रिक है और ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये बहुत आसान रास्ता बनाने की कोशिश करता है कि अगर मुझे समझ में नहीं आया कैसे क्वेश्चंस करना है ऑफ आइडेंटिटी बेस, तो व्हाट शुड बी माय स्टार्टिंग पाथ, राइट? सो हमें 1 लाना है, तो ऑब्वियसली मैं RHS का तो कुछ कर नहीं सकता, मुझे 1 लाना है, तो मेरे को LHS को ही एडजस्ट करके 1 लाना है. और मुझे अभी तक पता है 8.1, 2 और 3 एक्सरसाइज से कि मैं सेक को कॉस के तरफ लिख सकता हूँ, 10 को भी साइन और कॉस लिख सकता हूँ, कुछ ना कुछ. तो मेरी ट्राई रहेगी, आई विल फॉलो द पाथ टू मूव, इफ आई एम नॉट गेटिंग एनी स्टार्ट, टुवर्ड्स साइन एंड कॉस, राइट? सो
sec square theta Anushka you can easily say as 1 upon cos square theta and सार्थक अगर आप चाहो तो tan थीटा को आप बहुत आसानी से कह सकते हो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ से श्रेष्ठ आपको आसानी से दिख रहा है that Nandani your LCM is cos square theta and your numerator Moksita is 1 minus sin square theta and from the first three identities now the theory paper करोगे, ये ध्यान रखना निश्चल, आपके मार्क्स कट जाते हैं बेवजह। जब थ्योरी पेपर करोगे तो यहाँ पर हम बता देंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिप्लेस बाय कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है, हमने बता दिया ब्रैकेट में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा एंड बिंगो, आपने चौथी आइडेंटिटीज को भी पार कर ली। राइट, आई होप छात्र पहले समझ में आ गया होगा। अब यहां से अपन पांचवी आइडेंटिटी को तैयार कर रहे हैं, ये हमारा चौथा आइडेंटिटी था। पांचवा में कुछ भी नहीं करना है, फिफ्थ आइडेंटिटी में एक बार सेक स्क्वायर थीटा को एलएचएस में मैंने रख दिया, तो जो बचेगा वो सब आराम से भेज दो। 1 तो पहले से ही था और ये मैथ सिंपल, ये हो गया पांचवा। छठा, ऑब्वियसली एक बार सेक स्क्वायर को एक्सप्रेस किया तो एक बार टेन स्क्वायर करेंगे, तो बेवजह कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको माइनस लगा देते हैं, ये तो यहीं रख लो। राइट आरुल, +1 को मैंने इधर भेज दिया। राणा जी ठीक है, ये मेरा 6 आइडेंटिटीज तैयार भी हो गया दिव्यांश, और मुझे नहीं लगा हमें कोई मेहनत ज्यादा लगा। एंड वी आर रेडी विद 6 आइडेंटिटीज रदीप्ता। अब बात यह है कि क्या मैं वीडियो को बार बार पॉज करके तरीके से समझना चाहूं? वी कैन विन इट। 7th आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अगेन इट इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1। मैंने बताया जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपन कर तो सकते हैं अटेम्प्ट, तो अपन इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइट अक्षत, और इसको अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर। एलसीएम आपको पता दिख रहा है, न्यूमरेटर ये दिख रहा है। अगेन ध्यान रखना, चाहे ब्रैकेट में लिख देंगे अनिस कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज रिप्लेस्ड बाय साइन स्क्वायर थीटा डिम्पी। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया और अक्षिता नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा आ गया, एंड ये 7वां आइडेंटिटी का खात्मा हो गया। 8वां तो और आसान, cosec स्क्वायर को इधर रख लिया हमने, तो ऑब्वियसली चलो 26 8वां तैयार। 9th आसानी से अब हम कॉट को एक्सप्रेस करेंगे, तो इस बंदे को हमने यहीं रखा, उसको ये उठा लो, ये लो 9 आइडेंटिटीज। और आपको 9 नहीं लर्न करना है, आपको 3 करना है और 8.123 का नॉलेज को कैरी करना है, और आप 10th स्टैंडर्ड के आइडेंटिटीज बेस्ड और मेरे टाइप 2 भी कर लोगे। ठीक है, ट्राई करते हैं। ये आ गया हमारा पहला एग्जाम्पल, हमें 1 लाना है फिर से। और जैसे मैंने बताया अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वी हैव अ स्टार्ट, तो सेक को हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं 1 अपॉन cos। इसको डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे केशव अग्रवाल, लेट इट बी लाइक दिस। तो शुभम अपन सेक को अगेन 1 अपॉन cos और 10 को अपन परियूल लिख सकते हैं ये। ना बहुत आसानी से आपको दिख रहा है कि 1 अपॉन साइन है, इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो बड़े आसानी से लिखिए। यहाँ पर भी आपको एलसीएम दिख रहा है, इतना तो अपन करेंगे ही करेंगे। इफ आई वांट टू टच दिस एंड टू डेवलप माय नॉलेज इन मैथ्स, एलसीएम सॉरी दे आर मल्टीप्लाई, सॉरी
सो cos इंटू cos तो हो गया अपने पास cos स्क्वायर है, एंड ऊपर से भी आपका फेवरेट आइडेंटिटी आ गया. सो आई होप आई कैन राइट दिस. एंड अगेन रिदम ब्रैकेट में लिखना मत भूलना. विशद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज. आई होप श्रेया ये क्लियर हो रहा है. जसनीत आपने ये अटेंड नहीं किया बट ये वीडियो आपको हेल्प करेगा. सो दिस इज वन. बिंगो, प्रूफ भी हो गया. मस्ट वॉच प्रॉपरली प्लीज एट द DIY जो दूंगा. जिसको 11th मैथ्स नहीं लेना है, जो मैं क्वेश्चन छांटूंगा वो एटलीस्ट मुझे आ जाए 10th स्टैंडर्ड डन. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब आपको एक चीज और बता दे कि आपको लगता है नहीं यार मैं LHS को नहीं, मैं RHS से स्टार्ट करना चाहता हूं. यू कैन स्टार्ट. नो ट्रांसपोजिशन इज अलाउड. ये नहीं कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको बोला है प्रूव दैट. आपने यहां से स्टार्ट किया सपोज करो, और आपको लास्ट नहीं मिल पाया. अगर नहीं मिल पाया तो आप इसको भी स्टार्ट करके जिसका लास्ट हो इसके लास्ट से अगर मिला देते हो तो भी आपको मार्क्स पूरा मिलेगा. फिलहाल अगेन मेरा रूल, कुछ नहीं समझ में आए तो साइन और कॉस में जाने का. मुझे आंसर पता है कॉसेक, और कॉसेक मुझे कहां से मिल सकता है. एक रास्ता है 1 अपॉन साइन, और कॉट मुझे कॉस अपॉन साइन की ओर लेके जा रहा है. ऐसे सोचेंगे तो जीत जाएंगे. अगर आप वीडियो पूरा देखोगे नहीं और फिर कहोगे डाउट है तो अनफॉर्चुनेट है. देखो आंसर के नजदीक जा रहे हो आप लोग. माइनस चाहिए माइनस है, प्लस चाहिए प्लस है. मुझे ऊपर से आसानी से cos a कॉमन दिख रहा है. आई एम गेटिंग 1 अपॉन साइन a माइनस 1. नीचे सुख बहुत आसानी से दिखा हर्ष. अच्छा वाली बात है ये मर्डर. 1 अपॉन साइन क्या होता है. डेफिनेटली cosec a माइनस 1, और ये लीजिए cosec a प्लस 1. ओवर एंड आउट है. आसान लग रहा है. डेफिनेटली लगेगा. नाउ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ NCERT. इसको बहुत सा स्कूल रटाने की कोशिश करता है और इसको फॉलो करा के बोलता है कि सिंस आपको डिनोमिनेटर में सेक चाहिए तो 1 अपॉन सेक आपको कौन देता है, तो आप बोलोगे कॉस. तो आपको बोलेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस. अब क्वेश्चन आता है कि सर ये पता कैसे चलेगा कि कब हमें किससे डिवाइड करना है. तो नहीं, तो हम इसको 9th स्टैंडर्ड के मेथड से कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन. सो डेफिनेटली न्यूमरेटर कोई भी डिस्टर्ब नहीं. डिनोमिनेटर को हमने लिखा और ग्रुप बना दिया. ट्राइनोमियल को मैंने बाइनोमियल बना दिया और ट्रिग्नोटर्म को एक साथ रखा. अब अगर मुझे रैशनलाइजेशन अधिकता ध्यान हो तो ये तो बंदा एज इट इज लिखिएगा. ठीक है. माइनस का साइन प्लस हो जाता. इफ अंस यू कैन रिमेंबर, दिस इज एज इट इज एंड दिस इज मेघांस 1. ना अब आपको कुछ भी नहीं करना है. प्रियांशी सिंपली ओपन द ब्रैकेट, क्योंकि ऊपर कोई सिमरी आइडेंटिटी नहीं है. राइट चौधरी साहब. सो साइन थीटा इन तीनों से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं. सो आई होप आई कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा into sin theta minus Bhargav Saab. You can see that hopefully there is no doubt. Minus cos theta. अब 1 से यहाँ लिख रहा हूँ है ना. That is sin theta plus cos theta plus 1
डिनोमिनेटर में आपको 9th स्टैंडर्ड का फेवरेट आइडेंटिटी मिलेगा. दिस इज गोइंग टू बिहेव एज ए and this is b, so I am observing a minus b and a plus b, which can be written like this. बस आंसर आने वाला है. ये देखो मर्डर, ये देखो खत्म. साइन स्क्वायर थीटा आपको बहुत आसानी से दिख रहा है. 2 साइन थीटा भी नजर आ रहा होगा अगर कोशिश कर रहे हैं तो. अब आपके पास क्या बच गया, इसी में आंसर है. तो नव्या दीवान, आप इसको पढ़ोगे अगर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट नव्या पढ़ाया, सो यू मे गेट कंफ्यूज. तो हम इसको क्या पढ़ रहे, जिंदगी में वैसे भी पॉजिटिव रहना चाहिए. प्लस 1 को पहले देखो, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बाद में देखो, और एक बार आपको समझाने के लिए सोमानी साहब हम डिनोमिनेटर में एज यूजुअल होपफुली वी नो दिस मच, a प्लस बी होल स्क्वायर में तोड़ रहा हूं, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट. गरबेट आसान लग रहा होगा. 2ab और ये एज इट इज. नाउ हम एक ही टर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही टर्म. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इफ आई एम ओके विथ माय आइडेंटिटी नॉलेज जो अभी अभी मैंने दिया, तो इसको बहुत आसानी से अपन ऐसे लिख सकते हैं. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिखा, ठीक है ना. ये भी ब्रैकेट में बता देना. अगेन मिस्टर रुद्राम, ये सब मार्क्स कटा देते हैं, ब्रैकेट में लिख देना. देयरफॉर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 लिखा. एक स्टेप सिर्फ समझा रहा हूं इसलिए लिख दे रहा हूं. और ये -1, तो +1 -1 भी कट गया. ऊपर में बहुत आसानी से आपको कितने साइन स्क्वायर थीटा दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा भी दिख रहा है और 2 साइन थीटा दिख रहा है, और नीचे आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. यू आर रीचिंग टू द आंसर नाउ, राइट. सो as you can see, what is common at the numerator? 2 sin theta. क्या बचा? sin theta plus 1. नीचे क्या है? 2 sin theta into cos theta. इसका गेम खत्म. बिना रटे आप यहाँ तक पहुंच गए हो. आपने कुछ भी नहीं किया. ब्रैकेट खोलना एक 10th स्टैंडर्ड बच्चे को आना चाहिए. अब आता है कि सर हमारे पास तो अभी आया है sin theta plus 1 upon cos, और हमें वहां जाना है, राइट. तो कोई बात नहीं, जितना पहुंच सकते हैं. सो आई होप आई कैन राइट इट सेपरेटली एज लाइक दिस. आई होप यू ऑल आर एग्रीड विद दिस. साइन अपॉन कॉस आपको पता ही है, 1 अपॉन कॉस आपको पता ही है. अब आप बोलोगे सर ऊपर तो sec -10 था, यहाँ sec +10 आया. ठीक है, तो इसको भी ले आते हैं. एक बार यहां तक आप देख लो. हमने कुछ भी नहीं किया, बस पहला स्टेप में हमने ट्राइनोमियल को बाइनोमियल बनाया. ओपन द ब्रैकेट वेरी प्रिसाइजली एंड प्रॉपरली, मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट, एंड यू आर रीचिंग टुवर्ड्स योर आंसर. ठीक है, one of the best example. So I have reached till sec plus tan theta, right? I am writing that. I have reached till sec plus tan theta. अब जरा देखो, आपको न्यूमरेटर में 1 चाहिए, डिनोमिनेटर में sec -10. मेरे 9 आइडेंटिटी स्टेप्स में रहना चाहिए. क्या कोई आइडेंटिटी है जो 1 को हटाकर sec और tan के रास्ते में लाए? तो आप बोलोगे यस. यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है. अगर मैं न्यूमरेटर को किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर को भी कर दे रहा हूं. देयर इज नो हार्म इन द रूल. नाउ एज यू कैन सी once again simply, numerator is your favorite identity, right? So can I say this as, obviously that's true, sec square theta minus tan square theta, और डिनोमिनेटर में कौन आ गया? क्लियर? बिंगो. वी कैन राइट
sec square theta minus tan square theta is replaceable by this one ब्रैकेट में बता दीजिए विदाउट लर्निंग, बिना रटे कि किससे किसको डिवाइड करना है, आप सिंपल मैथ से आंसर निकाल लिए। कोशिश यही है कि आप कितने बारीकी से वीडियो को ऑब्जर्व करते, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल था। Now here comes your first 5 DIY। अगर आपने वीडियो प्रॉपर देखा है तो पहला वाला क्वेश्चन इन सब का सुपर हिट है, और अगर लास्ट एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व किया था लास्ट क्वेश्चन वो नहीं, तो ये बोर्ड का फेवरेट है, स्कूल का फेवरेट। बाकी जो 4 दिख रहे हैं वो आपको टच करेगा, चेक करेगा, आपने वाकई ट्राई करने की कोशिश करें। अगर मंत्र क्या है नहीं समझ में आ रहा है तो साइन और कॉस के रास्ते में जाइए, कुछ डायरेक्ट आपको दिखेंगे, बट दिस ऑल ट्रूली डिपेंड्स व्हेन आई एम ट्राइंग। ठीक है, 5 DIY है अभी। ये आ गया बोर्ड का, स्कूल का सेकेंड फेवरेट क्वेश्चन, कंफर्म्ड क्वेश्चन है, निर्जा मोदी ग्रुप कंफर्म। अगेन कुछ भी नहीं समझ में आया तो स्टार्ट आपको पता है साइन और कॉस, सो आई कैन राइट tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 minus cot को, सिमिलरली cot को 1 minus, नहीं कुछ भी नया नहीं किया, ठीक है। That is sin upon cos. You find out LCM, right? So this is sin theta minus cos theta upon sin theta. Similarly, here also you will have cos theta upon sin theta, cos theta minus sin theta upon cos. Now, this is definitely going to move with the simple maths. Sin into sin, sin square theta. I'm not letting these two multiply. मैं simple लिख रहा हूँ, cos theta ब्रैकेट में sin minus cos. Similarly, cos square theta और ब्रैकेट में आया sin theta, cos minus sin, right Vivek? अब आप ध्यान से देखो तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। राइट नाउ अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो अभी एलसीएम मतलब कॉस यहां नहीं है, आएगा, साइन इधर नहीं है तो वो भी आएगा, साइन माइनस कॉस है उधर, कॉस माइनस साइन है ना, ये सारे एलसीएम बनेंगे, ये कुछ भी कॉमन ही नहीं है। तो क्या मैं साइन माइनस कॉस बनाने की कोशिश करूं उधर वाले को? अभी क्या है इधर कॉस माइनस साइन, बना सकता हूं। मेरे को साइन जो नेगेटिव दिख रहा है उसको प्लस का बनाना है, और कॉस जो प्लस दिख रहा है उसको माइनस का बनाना है। दिस इज द ओनली स्टेप अपना, you get it right? So if I write this like this, minus common, so can it be changed the sign? ये ऐसा लिख सकते हो, डन, क्लियर। इसका फायदा क्या मिला पता है? इसका फायदा मिला कि हमारा एलसीएम थोड़ा छोटा हो गया। सिंपली ध्यान से देखना, आपका एलसीएम में कंफ्यूजन आता है, कॉस उधर नहीं है तो कॉस तो आएगा ही, साइन इधर नहीं है तो साइन तो आएगा ही आएगा। इसके पास भी साइन माइनस कॉस है, इसके पास भी साइन माइनस कॉस है, तो एक ही बार लिखेंगे, ये फायदा मिला। ना
इसके बाद भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये साइन स्क्वायर इनमें से डिनोमिनेटर में से किस बदले से मल्टीप्लाई करेगा। तो एकदम सिंपल सा रूल देख लो फिर से, जो साइन स्क्वायर के नीचे दिख रहा है ना इनमें से, उसको अपनी तरह इग्नोर कर दो। तो क्या इग्नोर कर रहे हैं अपन? यस, cos थीटा इंटू साइन माइनस कॉस को इग्नोर किया तो बचा कौन? साइन थीटा, इससे मल्टीप्लाई करने को बचा और ये बन गया साइन क्यूब और इधर आ गया cos क्यूब। अगर वाकई ट्राई कर रहे हो तो समझ में आएगा ही आएगा। नाउ a क्यूब माइनस b क्यूब की अलजेब्रा आइडेंटिटी, a minus b, sorry, a square plus b square plus ab, right? Denominator as it is। पहले इसको लिख दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाहर कौन गया? cos into sin, एग्रीड? ठीक है, ये देखो साइन माइनस कॉस का गेम खत्म। ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अब तो आप सीख जाओगे इतना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिनोमिनेटर ऑल्सो कॉस इंटू साइन। आंसर पे ध्यान रखते रहना। हाँ, हमें पता है कि अगर सेक इंटू कॉसेक चाहिए ऊपर, तो यानी कि डेफिनेट है कि 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन एक साथ हो, है ना? वो मिल रहा है मुझे। आई कैन राइट दिस सेपरेटली और इसको इधर से सेपरेटली। एग्रीड तनिष्क भाई? सो 1 अपॉन कॉस is sec, 1 upon sin is cosec and this is 1। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा सोमानी साहब। बिंगो। हर स्कूल एक बार देने की कोशिश करेगा और इस बार तो एनसीईआरटी ज्यादा दारोमदार रहेगा। सो ये हॉट मस्ट, अगर वाकई आप देख रहे हो ना तो आपको एक ही स्टेप में अटकन आती। उसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया कि एलसीएम कैसे छोटा करें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आंसर को देखते रहे। कुछ नहीं समझ में आया तो वी आर गोइंग टू साइन एंड कॉस। ये नेक्स्ट स्कूल फेवरेट, उनको भी पेपर आसान बनाना है यार, है कि नहीं? तो ये मस्त एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चन है और एनसीईआरटी फेवरेट, स्कूल फेवरेट। बहुत बार जेवियर आपके तो मैम का फेवरेट क्वेश्चन है ये। सो क्या दिख रहा है आपको? स्टार्ट कैसे करें? अब आप बोलोगे मैं सर आपने सिखाया तो अपन सर कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख दें। बिल्कुल लिख दें, लेकिन आंसर को भी देखते चलो। हमें यह भी पता है कि साइन इंटू कॉसेक रेसिप्रोकल पार्टनर होता है जिसका रिजल्ट मतलब 1 आता है। तो 2 साइन इंटू कॉसेक आता हुआ दिख रहा है क्योंकि टोटल वहां पर 7 नंबर में आने चाहिए। नंबर कितना चाहिए? 7। तो हम इसको सिंपल आइडेंटिटी में तोड़ रहे, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये रहा a स्क्वायर, ये रहा b स्क्वायर और ये रहा 2ab। आंसर आने वाला है बस। सिमिलरली नीचे लिख दे रहे हैं, हाँ, cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec। आंसर आ चुका है सर, खाली अरेंज करना है। ये देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वहां साइन की तो जरूरत ही नहीं है, 1 लिख दो, आ गया, एक नंबर आ गया। ये देखिए साइन इंटू कॉसेक, टीचर को बता देना ब्रैकेट में साइन इंटू कॉसेक इज 1, सो 2 1s। ये देखिए कॉस इंटू सेक,
अगेन 1, 2 1 आइए देखिए 7 में से 5 नंबर मिल गया आपको। अब जरा देखें, आपको 10 स्क्वायर चाहिए। अगर मेरी 9 आइडेंटिटीज क्लियर है, याद है, सो प्रियंका सोनी, सेक्स स्क्वायर को आप हटा सकते हो। कोसेक को पहले हटा लो, क्या ऐसा लिख सकते हैं? एग्रीड हो ना यार? ओके, सेक्स स्क्वायर को भी लिख दें। सर अब आप टफ नहीं बोल सकते सुख भाई। ये देखिए आंसर आने लग गया, 1 3 5 6 7 प्लस, यस प्लस, बिंगो, खत्म। आसान लग तो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्यों? कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो अगर अच्छा लगे यार ना। अगर बोर्ड को लगा कि नहीं यार, इसके पहले वाला जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो बच्चे को रट लेते हैं, कर लेते हैं, तो उसी का बड़ा भाई, ये भी बोर्ड वाले को बहुत पसंद है, स्कूल वालों को पसंद है। अगेन आपको देखिए कॉट और टेन के पास जाना है, और इधर बंदा कौन चल रहा है? सेक और कॉसेक। 9 आइडेंटिटीज में से आइडेंटिटी सिखा चुका है हमें, जहां सेक स्क्वायर 10 में बन सकता है, कॉसेक कॉट में जा सकता है। उसी से स्टार्ट करते। ये देखो स्टेप नंबर 1, राइट सानिया गोयल, कैन यू ऑब्जर्व समथिंग? या सेक स्क्वायर थीटा कॉमन, गुड। तो अंदर में बहुत आसानी से, सर इसमें गलत मत करना। उसी तरह से ध्यान से, हाँ माइनस मैंने पहले लिख दिया सगानी साहब, माइनस मैंने कॉमन लिया कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों के पास है। यहाँ 2 माइनस ले चुके हो प्लीज, हाँ डन। बस आंसर आने वाला है। क्यों ऐसा बोला मैंने? क्योंकि मुझे सिर्फ कॉट और 10 में आंसर चाहिए। तो कैन आई रिप्लेस सेक स्क्वायर थीटा? तो निश्चल मजा आ रहा है, देख लो आपके आंसर खुद आ रहे हैं। जहां जहां सेक स्क्वायर है हटा दो साले को। ये देखिए, राइट मोक्षिता, नाउ अगेन कीप अ ब्रैकेट। और वैसे भी जिंदगी में नेगेटिव आना ही नहीं चाहिए। जहां नेगेटिव दिखे, मेरा मंत्र है उसको अलग करो। अलग मतलब दीवार लगाओ, दीवार यहाँ ब्रैकेट। So cosec square is ready to replace by, agreed? ये देखिए यहाँ पर भी एक और नेगेटिव है भाई लोग, ये देखो। नहीं समझ में बोलना आना इज वेरी इजी, राइट? बट अगर ट्राई करना चाहें तो कुछ तो रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। आंसर आ चुका है, ये देखो। इसका कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि 10 में तो जाना ही है। ब्रैकेट खोल रहे हैं, 2 माइनस 1 1, और ये हो गया माइनस, माइनस बाहर है, इसका कुछ भी नहीं करेंगे। दूसरे ब्रैकेट तसल्ली से, हाँ 2 माइनस 1 1 माइनस, बस ये आ गया हमारी सिमरी मैडम का फेवरेट, a प्लस बी माइनस बी। दूसरे में और बीच में माइनस है, राइट रौनक सर? तबीयत ठीक हो गई। सो ओपन द ब्रैकेट, 1 माइनस माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 गॉन। आंसर आ चुका। अब अगर आप ध्यान से देखो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं था, जनरल चीज चल रही थी। आइडेंटिटीज मेरे 9 सामने लिखे हुए रहे, हम जीत सकते। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फेवरेट एक्स्ट्रास, क्योंकि जो एग्जाम्पल 15 है ना एनसीईआरटी का, स्कूल जैसे कराता है मोस्ट ऑफ द स्कूल, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस, तो आप यही आ जाते। अगेन इसका मेरा एक ट्रिक है, वो ट्रिक को ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बताया जिंदगी में नेगेटिव मत आने दो। तो नेगेटिव दिख रहा है,
और मेरी नो आइडेंटिटी टिप्स में रहे तो मैंने सिर्फ अरेंज किया सेक प्लस 10 या 10 प्लस सेक, कुछ भी नहीं होता। देखो ये एज इट इज, देखो ब्रैकेट लगा दिया, नीचे जैसा दिख रहा वैसा लिखा। इस तरह के क्वेश्चन में डिनोमिनेटर तब तक डिस्टर्ब मत करिए जब तक न्यूमरेटर सॉर्ट ना हो। अगर न्यूमरेटर में ऊपर 1 है और उसके पहले माइनस है तो 1000% उसके साथ कोई ना कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक पेयर होगा जो 1 की जगह आ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 1 आपको दिख रहा है, that can be replaced by this. We have one identity, right? If truly right, ये रूल है हमारा, तो हमने 1 को हटाकर प्लस में नहीं होगा कोई फायदा। डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, एज इट इज, जब तक ऊपर सॉल्व नहीं हो नीचे को डिस्टर्ब नहीं करने का। Now sec plus 10 minus, again Sigri madam favorite, a plus b, a minus b, denominator as it is. Now क्या कॉमन है दिख रहा है? sec plus 10 कॉमन, ये लो सेक, ये लो 10, यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस बचा, अंदर वाला जो बचा है साइन चेंज कर दूं, सो माइनस सेक एंड माइनस माइनस प्लस। अब डिनोमिनेटर को अरेंज कर दे रहा हूँ, जो चीज दिख रहा है इस ब्रैकेट में, देखो प्लस 1 है, माइनस सेक है, प्लस 10 है, पूरा एक ब्रैकेट में, ये पूरा ब्रैकेट कैंसल, छोटा हो गया। नाउ sec can be written as, hopefully we know this much, sec को मैंने लिखा 1 upon cos और 10 को मैंने लिखा sin upon cos, LCM cos, bingo। ट्रिक याद रखना, छोटा छोटा ट्रिक प्रैक्टिस ही हमें सॉर्ट आउट कराएगा, ठीक है। ये आ गया 5 और DI बार। नव्या बंसल, अगर हम वाकई ट्राई करेंगे ना, बहुत हद तक हमारा ये चैप्टर कंसेप्चुअल भी स्ट्रांग हो जाएगा। ये ऑनलाइन का फायदा है। MPS जवाहरनगर ये तुम्हारा फेवरेट, और जैसे मैंने आपको बताया था कि LHS मैंने सॉल्व किया लेकिन मेरा RHS नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जितना शॉर्ट हो सके वो करेंगे, RHS को हम मिला देंगे तो भी अलाउड है, ये उसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा मैंने आपको बताया नो आइडेंटिटीज मेरे टिप्स में, नीचे ये दिख रहा है, क्या 1 इस पेयर से हटने को तैयार है? आप बोलोगे यस सर, 1 कैन बी रिटन है मजेदार, क्योंकि आंसर ही आने वाला है। इसको तो अपन लिख ही सकते हैं, a square minus b square again, so a plus b, a minus b, denominator has no problem, ये as it is है ही। ये देखो ये पूरा खत्म हो गया, आसान। ओके क्या बचा? क्वेश्चन तो गलत कॉपी नहीं करा, there is a minus over here, sorry, this is minus, this is minus, so now plus cosec minus cosec, क्या बचा? LHS, इससे छोटा नहीं हो सकता, राइट? चलिए अब RHS में आ जाते हैं, वो देखिए आराम से दिखेगा अब आपको, ठीक है। 1 upon sin
कोसेक माइनस अगेन 1 है, डायरेक्ट लिख दो इस बार तोड़कर, दैट इज कोसेक स्क्वायर ए। चलिए लिख ही दिया मैंने, तो फिर से लिख, एग्रीड, डिनोमिनेटर जो है, राइट, चलो इसको ब्रैकेट में सॉरी लाइक दिस, ओके ना, अगेन वही आइडेंटिटी, कोसेक के ट्रिग्नो से ज्यादा अलजेब्रा लग रहा था देखो तो। अब ये रहा कोसेक माइनस कॉट, वही डिनोमिनेटर, कोसेक प्लस कॉट, ये मर्डर। नाउ cosec A, open the bracket, minus cosec A and minus minus plus, देख लो वही चीज चल रहा है, बहुत तरीके से देखकर ट्राई करेंगे, जीत जाएंगे। ये देखिए खत्म, दोनों तरफ बराबर चीज आ गया, राइट, दैट मींस दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट। ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पार्ट 1 तुम्हारे लिए। पार्ट 2 जिसे मैं टाइप 2 कहता हूं, वो क्या है चेक करते हैं। पहला टाइप 2 अगेन मोस्ट ऑफ द स्कूल अगर देना चाहता है तो ये हर बार का फेवरेट है, इसे मैं कहता हूं टाइप 2 ट्रिग्नोमेट्री है, कंसेप्ट वही, और ये आसान भी लग सकता है। ये गिवन है, इसकी मदद से ये आंसर निकालना। अब अपने को वो यूज करके ये लाना, और कॉस कॉस का गेम चल रहा है, साइन का चल रहा है, यानी कि चेंजेबल तो कुछ नहीं है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। कॉस थीटा, सो cos theta minus sin theta is equals to root 2, sorry that was plus, so यहां से अपन लिख सकते हैं, यहां से राइट, sin theta is equals to root 2 cos theta minus cos theta sin theta, यहां से cos theta कॉमन लिया तो root 2 minus 1, गुड, यहां से sin थीटा अपॉन रूट 2 माइनस 1 इज cos थीटा, क्योंकि sin थीटा के साथ रूट 2 है। रैशनलाइजिंग दिस वन, बहुत आसानी से आप ऐसे लिख सकते हो, और नीचे आपका अगर मैं लिख कर दिखाऊं बात है, अदरवाइज तो आपको करना चाहिए, इज इक्वल्स टू cos थीटा चल रहा है, डोंट फॉरगेट, ओपन द ब्रैकेट, it's root 2 sin theta plus sin theta, डिनोमिनेटर में बहुत आसानी से अपने को रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, so no need to write this here, check it out, cos minus sin, sin को उधर भेज दो, so root 2 sin theta is nothing but cos theta, खत्म, one of the regular question from type 2। एक साथ सारा वीडियोस नहीं देखने का होता है, क्योंकि एक तरह से पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट बनाया जाता है, टेक्स टाइम, पॉज करिए, थोड़ा ट्राई करिए, एनसीईआरटी पहले खत्म, इस नॉलेज के बाद आप पूरा 8.4 कर सकते हो, एंड दैट इज सफिशिएंट विद सम एक्स्ट्रास इवन फॉर स्टैंडर्ड आल्सो, व्हाटएवर आई एम सेलेक्टिंग, बेसिक के लिए तो है ही यार, टाइप 2 कर सके, ये भी बहुत रेगुलर आता है, बहुत आसान लगेगा आपको। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 4 रूट एम एन दिखाना, एम स्क्वायर और एम दिया हुआ यानी कि स्क्वायर करना ही होगा, सो एम स्क्वायर, टेन थीटा प्लस साइन थीटा है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो अपन इसको एज इट इज एम स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं, है ना, तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। चलिए उसी तरह एन स्क्वायर एक बार निकाल लेते हैं, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन इंटू साइन
माइनस करने बोला है, राइट? तो अपन डेफिनेटली m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करोगे तो नीचे का साइन चेंज होता है, इतना तो ओपन रखना ही पड़ेगा। ये देखो गया, ये देखो गया, क्या बचा? ऑब्वियसली 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा लिख दो। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर सॉल्व करके गया, उधर चाहिए था इज इक्वल्स टू 4 रूट mn दिखाना है, ठीक है? 4 शो कर रहा है, प्रूव नहीं, शो रूट mn, m की वैल्यू क्या है आपके पास? कैन आई राइट एज tan थीटा plus sin theta in one bracket and tan theta minus sin theta in another. So what is looking like 4 tan square theta minus sin square theta, ठीक है? That is अभी आया नहीं है। tan square theta को अपन लिखना चाहें sin square theta अपॉन cos square theta, और ये एज इट इज है, ठीक है? आंसर के नजदीक पहुंच रहे हैं ना? थोड़ा सा प्लीज आ चुका है। साइन स्क्वायर मुझे कॉमन दिख रहा है, साइन स्क्वायर मुझे कॉमन दिख रहा है। यहाँ क्या बचा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर एग्रेड, ठीक है ना? आंसर के नजदीक हो, क्योंकि साइन तो चाहिए ही चाहिए, साइन तो चाहिए। और क्या आया? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 है ना? सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रिप्लेसेबल बाय, है मजेदार? ब्रैकेट से बाहर आ जाए, मतलब रूट से, तो कैन आई राइट एज 4 साइन इंटू 10, रूट से बाहर आ गए, बिंगो। ये है टाइप 2 का कमाल। आंसर छिपा हुआ था, कोशिश एंड प्रैक्टिस एंड डिटरमिनेशन, डिजायर। Now, this is also one of the regular question these days, and since we are solving a subjective paper, जो मेरा ट्रिक बता रखा था वो यहाँ नहीं लगेगा, we will solve it out, okay? ठीक है, ओके। तो sec थीटा प्लस tan थीटा p था, और एक हमें रेगुलर पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। This can be written as usual sec plus tan, sec हम एक टर्म बनाने जा रहे हैं, सिर्फ एक टर्म, sec plus tan की वैल्यू p है, so p into sec theta minus tan theta is 1, so I hope I can write sec theta minus tan theta 1 by p। sec minus tan आ गया, sec plus tan आ गया, हमें एक टर्म में कन्वर्ट करना है, so I can write sec plus tan theta as p, sec minus tan theta as 1 upon p, plus tan minus tan gone, 2 sec theta by maths p plus 1 by p. So where are we moving towards? Can I say 2 sec theta as p square plus 1 by p? तो यहाँ से मेरे पास sec theta आ गया p square plus 1 upon 2p, जिसको शॉर्टकट पता वो सोच रहा होगा हुआ क्या। तो अब मेरे पास फायदा क्या हो गया? ये हो गया अपना h, ये हो गया अपना बेस। अब हम परपेंडिकुलर तो निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। इफ यू से यस देन माय परपेंडिकुलर, मैंने जानबूझकर पूरा लिखा क्योंकि p बहुत बार है, वो आसानी से आएगा परपेंडिकुलर p स्क्वायर माइनस 1
अब आप आ जाओ, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, P/H। P आप सॉल्व कर चुके हो, H आपको दिख रहा है, खत्म। बहुत रेगुलरली ये आ रहा है, इसका ट्रिक यही है, शॉर्टकट का मैंने पहले ही बता रखा। ये कुछ टाइप 2 हुआ। अब हम कंक्लूड करेंगे विथ फ्यू DIY। होपफुली जो ट्राई करेगा उसको मजा आएगा। इससे बियॉन्ड ट्रिग्नोमेट्री ग्रेड 10 में नहीं जाएगा। प्रैक्टिस की बात अलग है। हमने आपको PDF भी दे रखा है पूरे टॉपिक का, ये भी आ गया, क्लास डिस्कशन चलता ही है। तो होप एक टफ चैप्टर आपको बहुत हद तक सॉर्ट आउट करेगा।